नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जेपी की एंट्री हो गई। जयप्रकाश जयंती के अवसर पर कल रात से शुरू हुआ हंगामा आज दिन में भी देखने को मिला। लखनऊ में जेपी सेंटर जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव को रोक दिया गया। कल रात से ही इसकी तैयारियां हो गई थी। पहले टेन के शेड लगा दिए गए और सुबह होते होते बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव को सड़क पर ही माल्यार्पण करना पड़ा। जेपी सेंटर जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया परेशान रहे, नाराज हुए और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। अखिलेश यादव ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया। अखिलेश कल रात ही जेपी सेंटर पहुंच गए थे। आज एक बार फिर से अंदर जाने का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन प्रशासन के मनाए जाने पर अखिलेश मान गए। घर के बाहर ही जेपी को नमन किया और फिर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमलों की बौछार कर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जेपी जयंती को लेकर जारी राजनीति में जुबानी युद्ध तेज हो गया, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता अब आमने सामने। सरकार पावर का दुरुपयोग कर रही है। राजनीति इसमें हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राजनीति होती, कोई समझदार व्यक्ति राजनीति की ये बात कदम उठा ही नहीं सकता। ये तो आत्मघाती कदम है सरकार के लिए। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। ये कायर, डरपोक और ढोंगी सरकार का असली चरित्र उजागर हुआ है। ये उन विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। जब जयप्रकाश नारायण जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये माफ़ी मांग रहे थे। आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, तब ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। ये दिखाता है कि जो सरकार महापुरुषों का सम्मान तक करने नहीं देती, कितनी खोखली और कायर है। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। जो उनके जमाने में वो विकास कार्य हुआ, उनके जमाने में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। 17 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ है। वैसे जेपी स्मारक को लेकर जारी यह घमासान नया नहीं है। पिछले वर्ष भी आज ही के दिन जमकर हंगामा हुआ था, जब जेपी सेंटर में अखिलेश यादव ने हंगामे के बीच दीवार फांदकर घुसने की कोशिश की थी। यही कारण है कि इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था और रात से ही तैयारियां तेज कर दी थी, जो कि सुबह होते होते हंगामे में बदल गई। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मामले में विवाद है क्या? अखिलेश यादव बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वहीं आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि बीजेपी इस जमीन को बेचना चाहती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि जेपी सेंटर में अखिलेश के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई। आइए सेंटर के इतिहास और विवाद पर हम एक नजर यहां पर डाल लेते हैं। 2013 में अखिलेश सरकार ने जेपी सेंटर प्रोजेक्ट शुरू किया था और बिल्डिंग में करीब 813 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने खर्च किए थे। 2016 में अखिलेश यादव ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया था जेपी सेंटर में। 2017 तक जेपी सेंटर का 80% काम
पूरा हो गया था और योगी सरकार बनने पर निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का था। निर्माण काम में गड़बड़ी को लेकर जांच भी बैठा दी गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और मौजूदा समय में बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है जेपी सेंटर, जो कि अखिलेश यादव ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ये इस पर विवाद है। अब बीजेपी कहती है कि उसमें तो भ्रष्टाचार हुआ था, अखिलेश यादव इसमें साजिश बताते हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं। लखनऊ में जारी इस हंगामे की आंच बिहार तक पहुंच गई। कैसे? अखिलेश यादव ने मामले में नीतीश कुमार को खींच लिया। अखिलेश यादव ने जेपी आंदोलन का हवाला देते हुए नीतीश कुमार से एनडीए का साथ छोड़ने की अपील कर दी। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जेपी आंदोलन के सच्चे सेनानी है, प्रथम कतार के नेता है, उन्हें ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वो समर्थन वापस ले लें, क्यों? भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने उन मूल्यों को आत्मसात किया है और उसके अनुरूप देश में एक बेहतर शासन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहा है। इसीलिए ये सनसनी पैदा करने वाले बयानों से अखिलेश जी को परहेज